ये सारे वो सवाल है बेटा जो अगर आप करके चले गए ना आपके एग्जाम में, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा अब तक, अब पढ़ लो मैथ्स में और जो मैं बता रहा हूं वो कर लो, उसके आप सिर्फ पास नहीं हो गए, अच्छे नंबर आएंगे, गारंटीड है, गारंटी दे रहा हूं मैं इस बात की कि सारे सवाल आएंगे जो मैं बता रहा हूं। हेलो 10th क्लास, आज हम मैथ्स का कंप्लीट पेपर पैटर्न देखने वाले हैं कि पेपर में कैसे आने वाले हैं। तो वैसे तो हमें पता है कि 18 एमसीक्यूज और 2 एसर्शन रीजन आएंगे और 3 केस बेस्ड आएंगे, बट इसके अलावा कौन कौन से चैप्टर्स कितने कितने मार्क्स के आएंगे, केस बेस्ड कौन कौन से चैप्टर से आएंगे, एमसीक्यूज कौन कौन से चैप्टर से आएंगे, ये सारा पैटर्न और किसमें से 5-5 मार्क्स के आएंगे और कौन कौन से क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस है, ये पूरा डिटेल में अब हम समझेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि बेटा आपके जनरली ई सेक्शन तक बनने वाले हैं, 1 2 3 4 5 सेक्शंस बनने वाले हैं, ठीक है, 3 और 3 6 सेक्शन एक्चुअली, ठीक है। सबसे पहले ए सेक्शन में आपके 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे एक नंबर के, ठीक। 19 और 20 आपका एसर्शन रीजन होगा, वो भी 1 मार्क्स होगा, तो ओवरऑल 20 मार्क्स के आपके ये 20 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आपका 21 से लेकर 25 तक ये 5 सवाल होंगे, 5 सवाल और ये 2-2 मार्क्स के होंगे, यानी 10 नंबर के आपके 2-2 मार्क्स के सवाल होंगे। और 26 से लेकर 31 तक ये 6 क्वेश्चन और होंगे जो आपके 3-3 मार्क्स के होंगे। और आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे 5 जो 32 से लेकर 35, सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो होंगे आपके वो कितने होंगे बेटा, 4 क्वेश्चन होंगे 5-5 नंबर के और 3 होंगे आपके केस बेस्ड क्वेश्चन। अब ये तो बात क्लियर हो गई कि कितने ओवरऑल क्वेश्चंस आएंगे। तो ओवरऑल क्वेश्चंस की अगर बात करोगे ऑल क्वेश्चंस से तो कितने हो गए, 20 25, ठीक है, 25 और 6 कितने होते हैं बेटा, 31, 35 और 3 38, यानी ओवरऑल 38 क्वेश्चंस आएंगे। अब हम ये समझते हैं कौन कौन से चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं और उसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सारा डिटेल में मैंने यहां लिखा हुआ है, तो देखो समझो। आपका जो रियल नंबर है ना बेटा, रियल नंबर में सिर्फ कौन कौन से मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके, अगर आप रियल नंबर की बात करोगे ना तो रियल नंबर में एक एमसीक्यू आएगा 1 मार्क्स का, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब बात ये करते हैं कि 2 मार्क्स का 3 मार्क्स के क्वेश्चन से कौन कौन से आने के चांसेस है। देखो तो 3 मार्क्स में तो आपका इरेशनल वाला सवाल आएगा और ये 100% आ रहा है। कुछ क्वेश्चंस मैं बोलूंगा 100%, मतलब वो आएगा ही आएगा, ये बात पक्की है। मैं आपको 40 से 50 नंबर 100% मैं बताऊंगा क्या आएगा और वो आएगा। एमसीक्यूज की तो बेटा मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर आपने वो पूरी प्लेलिस्ट देख ली आपके 20 में से 20 तो एमसीक्यूज में पक्का है, 30 और 40 नंबर के और बता रहा हूं मैं, और केस बेस्ड और मत छोड़ना जो मैं बताने वाला हूं। तो देखो रियल नंबर वाले की अगर मैं बात करूं तो एमसीक्यूज एक पक्का है, वो मैंने उसके लिए एमसीक्यूज की वीडियो बना रखी है, जाओ देखो 10 मिनट में आपके ये नंबर पक्के हो जाएंगे। आप 2 मार्क्स 3 मार्क्स की अगर बात करोगे बेटा तो आप आ जाओ इरेशनल वाली एक्सरसाइज पे, आपकी एक्सरसाइज 1.2 में सिर्फ आपको उसमें सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 करना है। सवाल नंबर 1 में शायद √3 को प्रूफ किया आपने, तो आपको अगर आपने √3 को प्रूफ कर लिया तो √2 को भी प्रूफ कर लोगे, √5 को भी प्रूफ कर लोगे, है ना। एक सीखो √2 √3 √5 इनमें से कोई सा भी एक आ जाएगा या फिर मिक्स करके आ जाएगा, इसलिए मैंने आपको सवाल नंबर 1 और 2 दोनों दिए। इन दोनों सवाल को अगर आपने कर लिया आपके 3 मार्क्स इरेशनल वाले में पक्के। आपकी जो पहली एक्सरसाइज है बेटा इसमें ये 4 सवाल है, इसमें से एक 100% आपके एग्जाम में आ रहा है 2 मार्क्स का, ये मत छोड़ देना। तो ये 5-6 नंबर के मेरे को पक्का पता है ये आते हैं और यही आएंगे एग्जाम में, सो डोंट वरी, आप ये क्वेश्चंस करके जाओ बस। अब आ जाओ दूसरे चैप्टर में। देखो बेटा अगर मैं दूसरे चैप्टर की बात करूं ना तो एक एमसीक्यू तो 100% आ ही रहा है, इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है या 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है बेटा। यहां ना थोड़ा सा लोचा है, कई बार ऐसा होता है एग्जाम में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाता है जो एमसीक्यू बेस्ड होगा, सॉरी एमसीक्यू बेस्ड कह रहा हूं, जो एनसीईआरटी बेस्ड होगा। अगर आएगा 2 मार्क्स का तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जैसे ये मैंने बता दिया कौन से 2 मार्क्स वाले। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया पॉलिनोमियल में से तो बेटा वो एनसीईआरटी से तो नहीं आने वाला, वो फिर आने वाला सवाल अल्फा बीटा वाला। अल्फा बीटा मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/α + 1/β या फाइंड द वैल्यू ऑफ α² + β², ठीक है। उसकी मैंने स्पेशल एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने 3 मार्क्स के इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे इसमें करा रखे हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो जरूर कर लेना। क्योंकि बेटा अगर अल्फा बीटा 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन बना इस चैप्टर में से, क्योंकि 3 मार्क्स के क्वेश्चंस देखे हैं मैंने, अभी आपका जो सैंपल पेपर आया ना उसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया, तो या तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो वो तो एनसीईआरटी रिलेटेड आएगा, बट अगर 3 मार्क्स का आया तो अल्फा और बीटा वाले क्वेश्चन, तो मैंने ज्यादा वो आधे घंटे की वीडियो है, आप 3 मार्क्स पक्का कर लोगे इसमें, और इट्स अ गारंटी कि उससे बाहर मैंने जो वीडियो बनाई ना उससे बाहर अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन तो नहीं आते। तो आप जाओ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा तो वैसा ही बनेगा, ध्यान रखना। अगर आप लीनियर इक्वेशंस की बात करोगे तो 2 एमसीक्यूज में पक्का भाई, इस चैप्टर की जो एमसीक्यू है ना बिल्कुल बिंदास है, मजा आ जाएगा, आप देखना एक बार।
ठीक है। तो मैंने सारा ना प्लेलिस्ट बनाकर देख लेना। अब देखो इसमें से 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं बनता, इसमें से या तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा या तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, अब बात करते हैं 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्या फंड है। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन बना बेटा तो ये रहे वो सवाल, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन बना तो ये मार लो टिक। अगर उनके दिमाग में आई बात कि 5 मार्क्स का एक सवाल डाला जाए, जैसे कि मैंने देखा सैंपल पेपर में जो अभी इस बार रिलीज हुआ है, जो इस बार का सैंपल पेपर है ना, उसमें एक सवाल है 5 मार्क्स का, और वो आपकी जो नई वाली एनसीईआरटी है ना उसमें नहीं है वो सवाल। यानी पुरानी वाली एनसीईआरटी खोलो, उसमें एक्सरसाइज करो 3.5 और 3.6, कौन से वर्ड प्रॉब्लम, तो 3.5 और 3.6 के वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस कर लो, या फिर आपकी पहली एक्सरसाइज में जो ग्राफ वाले सवाल है बेटा वो कर लो। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में या तो आपकी 3.5 3.6 के वर्ड प्रॉब्लम आएंगे, ओवरऑल 7 8 9 10 क्वेश्चन है, या फिर ग्राफ का क्वेश्चन आएगा, ये यहां से बनेगा आपका 5 मार्क्स क्वेश्चन। अब बात करते हैं बेटा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करोगे ना आप, तो एक सवाल एक एमसीक्यू तो पक्का आएगा ही। हाँ देखो एमसीक्यू तो हर एक चैप्टर से आ रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें से एक 5 क्वेश्चन के, भाई देखो मैं अगर बात बताऊं ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 5 नंबर के क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। ब्लूप्रिंट में बेशक लिख दिया, बट ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ, इसमें से आएगा 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ चांसेस है 3rd चैप्टर में, इसमें से 3 क्वेश्चन को जो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन सफिशिएंट है। और 3 मार्क्स का कौन सा बेटा, वो भी डिलीटेड है। आपकी पुरानी बुक खोलो, उसमें आप एक्सरसाइज 4.3 करो। मैं आपको रिकमेंड करता हूं बेटा 4th चैप्टर में आप पुरानी बुक उठाओ, नई वाली नहीं, नई वाली में तो 4-5 क्वेश्चन है बस, पुरानी बुक उठाओ उसमें से 4.3 करो, वहां से एक सवाल आपका 3 मार्क्स का बनकर आएगा। मैं आपको जो बता रहा हूं बेटा, मेरा अब तक का 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने अब तक बहुत सारे पेपर्स चेक किए हैं, बहुत सारे पेपर बनते हुए देखे हैं, और कैसे कैसे क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं उसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। मेरे कंप्लीट एनालिसिस के बाद ये सारी बात मैं आपको बता रहा हूं, तो आप ध्यान से जरूर देखना। एपी में भाई देखो आपका एक एमसीक्यू 2 तो बनेंगे, और एपी में 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन एनसीईआरटी के आने के चांसेस कम है। इसमें से केस बेस्ड का सवाल बनता है ज्यादातर, इसमें से केस बेस्ड का सवाल बनता है बेटा एपी में। अगर आप ट्राइंगल की बात करोगे तो ट्राइंगल में 2 एमसीक्यूज जो बड़े आसान आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन बीबीटी पे आएगा, इसमें भी कोई बात नहीं। लेकिन जो आपका ये 3 मार्क्स का, देखो इसमें से ना आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है ट्राइंगल वाले में, या फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है। 3 मार्क्स से कम चांस है 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनेगा ना बेटा, वो याद रखना आपका बनेगा सैंपल पेपर से। कौन सा सैंपल पेपर भाई, आप यूलाइक एग्जाम आइडिया, ये इनमें से करोगे तब कुछ हो सकता है आपका। इस यानी अगर आप बोलते हैं ना कि यूलाइक एग्जाम आइडिया वगैरह से कौन सा चैप्टर करें हम, जो हमारे दूसरे रेफरेंस बुक है जिसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने, या आर डी शर्मा जो भी, वो आप चैप्टर 6 के क्वेश्चन जरूर करना। 5 मार्क्स का एक सवाल बाहर से आता है चैप्टर 6 में, और ये बच्चों को परेशान करता है। कहते हैं ना बच्चे हम 80 में से 80 लाएंगे, बट कैसे, एनसीईआरटी में से तो क्वेश्चन नहीं आ रहा। एक सवाल ट्राइंगल का बाहर से ही आएगा, और इसके लिए आपको इस चैप्टर से बाहर से क्वेश्चंस करने जरूरी है। मैं हर चैप्टर को नहीं बोल रहा आपको बाहर से करने से, कुछ नहीं कह रहा मैं आपको कहां से क्या करना, मैं आपको बता रहा हूं क्या। लेकिन चैप्टर नंबर 6 को आपको सैंपल पेपर से करना अगर आप पूरे नंबर लाना चाहते हो तो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बात करोगे बेटा, 2 एमसीक्यूज बड़े आसान से आएंगे। मैंने इस सारे एमसीक्यूज की वीडियो बना रखी है, एक 50 क्वेश्चंस की एमसीक्यू की वीडियो बना रखी है, आप जाओ देखो, आप सारे एमसीक्यूज कर दोगे। अब बात करेंगे तो इसमें से केस बेस का, देखो ये रहा आपके एक 7.1 में है एक केस बेस का सवाल, एक 7.2 में है केस बेस का सवाल। ज्यादातर केस बेस का सवाल ये देखे गए आपके एग्जाम में, ठीक है, जिसमें से आप आराम से अपना 4 नंबर केस बेस में पूरा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चैप्टर नंबर 7 में, और कई बार ऐसा होता है चैप्टर नंबर 7 में केस बेस का सवाल नहीं आता तो 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर केस बेस नहीं बना, हो सकता है ना बने, अगर 3rd चैप्टर में केस बेस का सवाल, कई बार ना पॉलिनोमियल में भी केस बेस का सवाल बन जाता है। कई बार पॉलिनोमियल, इसमें से जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, इसमें से नहीं बनाकर इसमें से बना देते हैं, केस बेस डाल देते हैं उठा के। बात समझ में आ रही है? तो 7वें चैप्टर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन बेटा अगर आया तो एक तो केस बेस आएगा, और अगर केस बेस नहीं आया तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है। तो 7वें चैप्टर में थोड़ा लोचा है, या तो केस बेस का सवाल जो ये दोनों कर लेना बस बहुत है, या फिर ये क्वेश्चंस कर लेना जो 3 मार्क्स में पक्के आएंगे। दिमाग में डालो इस बात को। ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करोगे तो आपकी लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन के 10 पार्ट है, उसमें से एक सवाल 3 मार्क्स
गारंटेड है वह 3 मार्क्स का एक सवाल 100%। इसमें से 5 नंबर का सवाल ना ट्रिग्नोमेट्री से जल्दी आता नहीं। एक 3 नंबर का सवाल बनेगा आपका, एक 2 नंबर का सवाल बनेगा, यार 2 नंबर 3 नंबर के लिए मैंने बता दिया। आप 8.3 पे जो सारे पार्ट कर लो लास्ट वाले के, इसमें से एक 3 मार्क्स का सवाल बन जाएगा और आप 8.2 में से एक सवाल कर लो तीसरा, ये आपका 2 मार्क्स का बन जाएगा। बाकी एमसीक्यूज मैंने करवाए हुए। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बेटा एक सवाल 5 नंबर का 100% आएगा, आप इसको लिखवा लो। या तो आपकी एनसीईआरटी 5 मार्क्स का जरूर बनेगा, इसमें से 5 मार्क्स का एक सवाल जरूर बनेगा। मैं आपको बता रहा हूं 5 मार्क्स का कहां से बनेगा। एक यहां से बनेगा 5 मार्क्स का, एक आपका बनेगा ये ट्राइंगल वाले चैप्टर से 5 मार्क्स का, एक यहां से बनेगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक, जो 5 मार्क्स बोल दिया जाए ना उसमें से 5 नंबर वाले क्वेश्चन के लाइक, मतलब हमें पता होना चाहिए इस चैप्टर में 5 नंबर के लाइक क्वेश्चन करने हैं हमें किसी भी तरीके से। तो यहां से जरूर बनेगा, यहां से जरूर बनेगा, इसमें से मे बी बेटा 5 मार्क्स का बन सकता है, कोई गारंटी नहीं है, बट इन दोनों में से तो बनेगा, 100% बनेगा। अब आ जाओ आगे। अगर आप एरिया, अच्छा सर्कल की मैं बात कर रहा हूं, सर्कल चैप्टर रहेगा। हाँ सर्कल, अगर आप सर्कल की बात करोगे बेटा, सर्कल में आपका एक एमसीक्यू बनेगा, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन में आप एग्जाम्पल फर्स्ट ऐड कर सकते हो। स्टार्टिंग के जो आपके 1 से लेकर 7 सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 to 7, इसमें से एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। 3 मार्क्स से क्वेश्चन की अगर आप बात करोगे तो बेटा आप 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये 3 मार्क्स में आ सकते हैं, और जो लास्ट के 2 सवाल है इसमें 12 और 13 ये 5 नंबर में आ सकते हैं। यानी इसमें से भी मे बी 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और अगर पूछा जाएगा तो कौन सा पूछा जाएगा, 12 और 13, और अगर नहीं पूछा जाएगा तो इनमें से कोई सा भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। आप इसको नोट कर लो। ये सारे वो सवाल है बेटा जो अगर आप करके चले गए ना आपके एग्जाम में, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा अब तक, अब पढ़ लो मैथ्स में, और जो मैं बता रहा हूं वो कर लो, उसके आप सिर्फ पास नहीं हो गए, अच्छे नंबर आएंगे, गारंटीड है। गारंटी दे रहा हूं मैं इस बात की कि सारे सवाल आएंगे जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, विद कंप्लीट एनालिसिस। अगर आप बात करोगे बेटा एरिया रिलेटेड टू सर्कल की, तो एक एमसीक्यू तो इसमें से भी आएगा। अच्छा, एक केस बेस का सवाल इसमें से भी बन सकता है, ठीक है। अगर केस बेस का सवाल नहीं बना, मान लो इसमें भी मे बी वाली चांस है कि बन भी सकता है केस बेस्ड और नहीं बन सकता। अगर केस बेस्ड का सवाल नहीं बना तो एक बनेगा आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है, या फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन। इन दोनों में से एक बन सकता है, या तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन या तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ गई बात, वो मैंने आपको यहां बता दिया, आप ये क्वेश्चन कर लेना बस, बहुत है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से आपका ये बनेगा, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा जो एनसीईआरटी बेस्ड होगा। आपको ये एनसीईआरटी से बाहर इस चैप्टर में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना रखी है, जाके देख लेना। स्टैटिस्टिक्स की बात करो, एक एमसीक्यू पक्का है, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन। भाई इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन कम चांसेस है, इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन के ज्यादा चांसेस है। इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है, 5 मार्क्स के थोड़ी कम चांसेस है, ठीक। गलत 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 बेटा, ये तो बात गलत हो गई मेरे से। 3 मार्क्स का नहीं, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन, मैं स्टैटिक्स की बात कर रहा हूं, स्टैटिक्स एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन 100% ये रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने पहले लिख लिया, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी नहीं, 100% आ रहा है। 5 नंबर अपने लिख कर ले लो मुझसे, आएगा 5 नंबर पक्के हैं, आएगा एक सवाल। पास होने के लिए ज्यादा मार्क्स नहीं चाहिए, 5 तो मैं आपको दे रहा हूं, ये आएगा सवाल, 100% आएगा, ध्यान रखना। 5 मार्क्स में मेरे से लिखवा लो, ये आएगा एग्जाम में। ये नहीं आया ना तो बस पढ़ाना छोड़ देंगे हम, आ रहा है 5 नंबर का, ठीक है। चलो प्रोबेबिलिटी की बात करो बेटा, 2 एमसीक्यूज 100% बहुत इजी है, और इसमें से एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो दिस वाज द कंप्लीट 80 मार्क्स क्वेश्चन बेटा। 80 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 50-60 लेने से कोई नहीं रोक सकता, अगर मेरे बताए हुए पैटर्न से चले आप और सारे सवाल आप लोगों ने कर लिए। एमसीक्यूज मेरे वीडियोस अवेलेबल, अच्छा कहाँ मिलेगा आपको ये सारा, तो आप जाओ फटाफट चैनल पे, अभी नया ही चैनल है इसलिए ज़्यादा व्यूज़ आपको नहीं दिखेगा, और आपको ऐसा लगेगा पता नहीं कैसा पढ़ा रहा होगा बंदा। भाई जाओ तो सही, देखो तो सही, तब बताना कैसा पढ़ा रहे हैं हम। तो CBSC बोर्ड 786 ये डाल देना, आपको चैनल मिलेगा। ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है बट कोई बात नहीं, आप जाओ एक बार जाके वीडियो देखो, एमसीक्यूज देखो, अगर आपको पसंद नहीं आए फिर तो आप हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो, कोई बात नहीं, बट एक बार जाके चेक करना तो बनता है कि वीडियोस कैसे बना रखे हैं, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। इट्स अ गारंटी, अगर आप इस चैनल पे गए तो बिना सब्सक्राइब किए तो हटने वाले नहीं हो आप, क्योंकि सारे चैप्टर के एमसीक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लगातार अपलोड कर रहा हूँ,
लगातार अपलोड कर रहा हूँ और वो एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना। नहीं करके गए ना तो आप पछताओगे कि काश उस टीचर ने बताया था और हमने आज कर लिया होता तो अच्छे मार्क्स आते। ठीक है, तो दिस वाज द कंप्लीट बेटा एनालिसिस कि कैसे कैसे क्वेश्चंस और कितने कितने मार्क्स से कहाँ से आएंगे। तो अगर आपने ये सारा कर लिया, आपके 100% बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, आपको समझ में आया कि कौन कौन से क्वेश्चन करना है, आपको मेरा एनालिसिस और मेरी मेहनत पसंद आई, तो इस वीडियो को भाई फटाफट अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारी वीडियोज़ मिलने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।